सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा आज हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 बाय 1 यूनिट वाइज चीज़ों को मैं कवर करूंगा। हमने टोटल 8 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे मैट्रिक्स थ्योरी में। तो मोर और लेस मतलब मैट्रिक्स थ्योरी आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों में कवर हो गई है। मतलब मोर और लेस ज़्यादातर वही सिलेबस होता है सारी यूनिवर्सिटियों का, मैट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ों का। अब आज से बेटा हम, अब वैसे तो मैट्रिक्स में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हमने सेमेस्टर से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें उसमें बता दी आपको। बेटा आज से हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1। अब इसके भी 7-8 वीडियो 10 वीडियो आएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चीज़ों को समझाएंगे। मैंने लेक्चर 0 एक बनाया था ना, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें ये सब समझाया था मैंने। तो बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस है, वैसे मैंने इसमें भी आपको लेक्चर 1 फिर से डाल दिया कि मतलब नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें मतलब डेरिवेटिव से रिलेटेड बातें होंगी। तो स्टार्टिंग देखें, रीकैप जैसा कुछ नहीं है। कल अगले लेक्चर से जब आएगा तो रीकैप आ जाएगा, तो इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। बेटा टॉपिक आज का हमारे जो है डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें और भी टॉपिक आएंगे, लिबनीज रूल ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, टेलर सीरीज आएगा, फिर 2 वेरिएबल की टेलर सीरीज आ जाएगी। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, वो सब आएगा। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या समझते हो आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव से? बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपने क्लास 11-12 तक पढ़ा हुआ है ना। एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बेटा इसी को अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 4 टाइम्स कर दोगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रोसेस वही रहेगी जो सिंगल ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की होती थी, मतलब फॉर्मूले वही सब एप्लीकेबल हो जाते हैं, बस डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन करते चले जाते हैं। इस तरह से कह रहे हैं, जनरल टर्म्स में कह रहे हैं n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो तो उसे कहते हैं बेटा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ बीटेक लेवल पे जो क्वेश्चन अगर कभी आता है डेरिवेटिव से, तो वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का आता है। ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नहीं आएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव में चीजें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ nth ऑर्डर का ही आएगा अगर आएगा तो बेटा ये जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैंने बोला, उसको मैंने हेडिंग के फॉर्म में, एक फोटो के फॉर्म में सामने आपके रखा हुआ है। ये है आपका, देखो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एक वो जो मैंने बात बोल रहा था उससे रिलेटेड बातें हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। बेटा सेकंड देखो, फर्स्ट टाइम को डिफरेंशिएट को डी बाई डी एक्स कह रहे हैं। 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो नोटेशन क्या है, डी अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स कंबाइंड फॉर्म में इट इज नोट डिनोटेड एज d2y ओवर dx2। इसी तरह से बेटा 3 बार करोगे, 4 बार करोगे तो देखो ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन करते करते ये देखो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। इस काम को करने का प्रोसेस वही है, 1 बाय 1 करते चले जाते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है लास्ट में जाकर के। इसके अलग अलग प्रेजेंटेशन देख लीजिए। बेटा y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है ना, ये जो भी डेरिवेटिव है ये किसके लिए डिफाइन किए गए हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x के लिए, मतलब कर्व के केस में, या ये इसे कहते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, क्योंकि वो x पे डिपेंडेंट है। तो देखो या तो आप इसे y1 y2 y3 लिख लो, मतलब डी बाई डी एक्स को y1 लिख लो, d2 बाई डी एक्स को y2 लिख लो, d3y ओवर डी एक्स क्यूब को y3 लिख लो। सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन यही है, y1 y2 y3। या इसको हम कैपिटल D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में नोटेशन आपको बना के दिए गए हैं। तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जा सकता है dny। इसको समझेंगे क्या कि nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x है। अच्छा, वही जो y1 y2 y3 है बेटा, उसी को हम y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपने y इज अ फंक्शन ऑफ x लिया है तो देखो f डैश x, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, y डैश को आप f डैश x लिख लो, y डबल डैश को f डबल डैश x। ये सारे प्रेजेंटेशन है, हमें सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन ये लगता है y1 y2 y3 एंड सो ऑन वाला। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब एग्जांपल्स में करके देखते हैं इनको, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को। तो पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपके सामने प्रूव करने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे ये है पहला क्वेश्चन, कह रहे हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो कह रहे हैं nth ऑर्डर का डेरिवेटिव फैक्टोरियल n होगा। इस बात को प्रूव करिए कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज, ये लिखा है yn। अगर y x टू द पावर n है तो इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n होगा। लाइए इसको प्रूव करने का प्रोसीजर देखिए क्या है। देखो जब से पहले अगर मैं इसको y1 निकालूंगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बेटा पावर फॉर्मूले से ये आ जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1।
अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो बेटा इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो n के बाद ये n-1 इधर आ जाएगा, n-1 और ये हो जाएगा x टू द पावर n-2। बेटा फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा n-1। अब ये n-2 पीछे आ जाएगा पावर फॉर्मूले से, ऊपर हो जाएगा n-3। बेटा इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते चले जाइए और n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दे तो n-1 n-2 इस तरह से होता होते ये कहाँ तक जाएगा सोचे जरा। बेटा इस तरह से आगे बढ़ते चले जाए तो देखो जब आपने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करा था तो n-1 तक गए थे, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो n-2 तक जा रहे हो, n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा n-1 तक। कैसे बेटा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन में n है, 2 टाइम्स में n-1, 3 टाइम्स में n-2, तो n टाइम्स में n- एक बार कम n-1 और x टू दी पावर। बेटा यहाँ देखो 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन में n-1 है, 2 टाइम्स में n-2 है, 3 टाइम्स में n-3 है। देखो ये जो 3 है तो यहाँ पर भी n-3, तो यहाँ आप लिख सकते हो n-n। अब n-n तो बेकार हो गया। ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये क्या बचा, n-1 n-2 एंड सो ऑन। अब बेटा ये कैंसिल होके 1 बचेगा, मतलब ये 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसको हम फैक्टोरियल n बोल सकते हैं। देखो प्रूफ हो गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ yn इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। इसको और अगर अच्छे से समझना है तो आप ऐसे कह सकते हो, देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू, आप कह रहे हो फैक्टोरियल n। बेटा कोई बता सकता है कि n प्लस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n क्या होगा? मतलब आपने जो है ना x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करते चले गए, n टाइम डिफरेंशिएट करने पर आंसर आया फैक्टोरियल n, मतलब कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ देखो इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है कि x टू दी पावर n का nth डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n है। अगर आप इसी x टू दी पावर n को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज पता चल गई। अगर इस चीज को फॉर्मूले के हिसाब से देखें बेटा, यहाँ देखो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए d4x3, मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग x3 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो बेटा x3 का 4 टाइम डिफरेंशिएशन 0 आएगा, बिकॉज यू नो दैट कि x टू द पावर n का n प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव 0 आता है। देखो एक फॉर्मूला बन गया, इस प्रोसेस की हेल्प से आपके रिजल्ट आ गया। इसी चीज को मैंने यूज करने की कोशिश करी है इस दूसरे वाले में। बेटा वही x अगर आपका इस तरह से हो जाए, ये जो x टू दी पावर n था ये ax प्लस b टू दी पावर n हो, तो आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। लाइए इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं जल्दी से। जैसे इसको आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो इसे, तो आएगा क्या n इंटू ax प्लस b टू दी पावर n-1, लेकिन चेन रूल से, एक सेकेंड बेटा ये क्या हो गया, चेन रूल से बेटा a भी आ जाएगा, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a, एक्चुअल में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं ना, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए यहाँ a आ गया, इसी को कहते हैं चेन रूल। तो ये तो आपने निकाल दिया y1। बेटा इसी तरीके से अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो पावर फॉर्मूले से n, अब ये n-1 इधर आ गया और ये क्या बचा ax प्लस b, बेटा ये रह गया ax प्लस b और रेज टू दी पावर n-2। अब बताइए फिर इस ax प्लस b का क्या होगा? सर इसका a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a, एक बार a और आएगा, एक a पहले से है तो a स्क्वायर। इसी चीज को प्रोसीड करते हैं आगे, n-1 और बेटा ये हो गया ax प्लस b। हाँ जी, अब आगे ये n-2 इधर आना चाहिए था, तो लीजिए अब हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ax प्लस b की पावर n-2 को। यू विल गेट n-2 ax प्लस b टू दी पावर n-3, ठीक है, और इंटू a क्यूब। बेटा इसी तरीके से प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो फाइनल आंसर देखते हैं भाई, nth डेरिवेटिव आखिर इसका क्या आने जा रहा है, nth डेरिवेटिव। तो जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 n-2 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला फिर से पहले वाले की तरह। बेटा जब 2 टाइम डिफरेंशिएट करा था तो n-1 था, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो n-2 है, n टाइम्स कर रहे हैं तो n- और ये हो जाएगा n-1, ऐसा कुछ होने जा रहा है। फिर इसी तरीके से ये जो ax प्लस b लिखा है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, सोचते हैं जरा। देखो जब 3 टाइम्स था तो n-3 है, 2 टाइम्स है तो n-2 है, 1 टाइम है तो n-1 है, तो n टाइम्स है तो ये हो जाएगा n-n। अच्छा, और ये पावर a की पावर कितनी आएगी, देखो 1 टाइम में a की पावर 1 आई, 2 टाइम्स में a स्क्वायर आ गया, 3 में a क्यूब आ गया, तो बेटा yn में ये a टू दी पावर n आ जाएगा। ये है आपका फॉर्मूला। आप देखा जाए तो ये 1 2 3 4 ही तो लिखा हुआ है, तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, n-1 n-2 एंड सो ऑन
इस तरह से 3 to 1 आएगा और ये पावर 0 हो गई और ये पावर a to the power n हो गई। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस वन विल बी फैक्टोरियल n। बेटा इतना तो फैक्टोरियल n, इसकी पावर 0 का कोई मतलब नहीं है और ये a to the power n, देखो प्रूफ हो गया, a to the power n इंटू फैक्टोरियल n। मतलब जनरलाइज फॉर्म में करते चले जाते हैं, अल्टीमेटली आफ्टर सम स्टेप यू विल गेट द आंसर। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं जब तक कि एक पैटर्न ना मिल जाए, उस पैटर्न के बेसिस पे फाइनल आंसर आप लिख देते हैं। तो उम्मीद है कि ये दो बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। वैसे आप इनको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में ये काम आएंगे। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बढ़ना ही पड़ेगा बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा, एक दो चीजें ध्यान रखना आपको सारी। ये जो पावर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपके लिए पावर फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ नोट में। बेटा नोट में पावर फॉर्मूला, वैसे क्लास 12th का पावर फॉर्मूला ये सबको पता होगा। 8x टू दी पावर a को लिखते हैं ax टू दी पावर a माइनस 1, इसी को कहते हैं पावर फॉर्मूला। बेटा इसी फॉर्मूले का हमने हर जगह बार बार यूज करा है। ये x पावर a की जगह n था तो मैंने n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 करा, फिर इसमें लगा दिया तो n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2 हो गया। ये पावर फॉर्मूला जगह जगह यहाँ लग रहा है। यहाँ पर देखो ax प्लस b में लगा था तो ऐसा कुछ आया, देखो यहाँ पे दिखा देते हैं फिर से। ax प्लस b में लगा था तो यहाँ आया, यहाँ ax प्लस b में लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगा दिया और इस तरह से होते होते ये रिजल्ट आ गया। ठीक, चलो अब कभी कभी क्या होता है बेटा, ये x की पावर n ना होकर के x टू द पावर m होता है और तब yn आपसे पूछ लेते हैं। फिर से देखिए, ये देखो सामने लिखा है अगला क्वेश्चन, कह रहे y x टू द पावर m है जहां n इज लेस देन m, तो मतलब yn चाहिए आपको। जैसे मान लो बेटा आपको y ऐसे दिया x टू द पावर 5 और आपसे पूछ रहे हैं y3 बता दो, y3 x की पावर 5 है और y3 बता दो, तो n लेस देन m है ना। अगर बेटा मैं यहाँ पर आपसे पूछ लेता, इसको देख करके मैं पूछ लेता y7 बता दो, या छोड़ो आप ऐसे कहते थे y6 बता दो, तो 0 ही हो जाता। थोड़ी देर पहले पढ़ा था 5th ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, उसको अगर आप 6 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दोगे तो आंसर 0 आएगा। क्यों? थोड़ी देर पहले देखो देखा था, देखो x क्यूब को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करा था तो आंसर 0 आया था, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं 5th ऑर्डर के पॉलिनोमियल को 6 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा, इसलिए मैंने वो वाली चीज है, वो 0 नहीं आएगा। तभी लिखा है n इज लेस देन m, तो यहाँ देखो n इज लेस देन m। तो इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो फैक्टोरियल में चीजें चली गई थी, इसमें कैसे जाएंगी चीजें, इसको थोड़ा देखना तो पड़ेगा ही। एक काम करें, इस लाइन को फिलहाल हटा देते हैं, पता नहीं इस लाइन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। देखो y इक्वल टू इतना लिखा है ना, ये है आपके पास, तो सबसे पहले मैं y1 निकालता हूं बेटा, वही फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव m माइनस 1। चलो यहीं पर देख करके y2 इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 2। बेटा मुझे चाहिए y3 इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 और ये m माइनस 2 पीछे आ जाएगा, m माइनस 2 और x टू दी पावर m माइनस 3। इतना ठीक है। चलो एक बार और लिख लेते हैं, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 और x टू दी पावर m माइनस 4। बेटा इस तरीके से प्रोसीड करते चले जाएंगे तो हमें चाहिए yn, तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 और ऐसे करते करते ये कहाँ तक आएगा सोचते हैं जरा। देखो हम बता देते हैं, देखो जब आपने y1 करा तो m आया, y2 में बेटा m माइनस 1, फिर से देखो y2 में m माइनस 1, y3 में m माइनस 2, y4 में m माइनस 3। तो जब आप yn कर रहे हो तो ये आ जाएगा m माइनस और n माइनस 1, ये तो पहले भी आपने लिखा था। और ये x टू दी पावर एक अलग तरीके से होगा, देखो जब y1 करा था तो m माइनस 1, y2 में x टू दी पावर m माइनस 2, y3 में x रेस्ट पावर m माइनस 3। तो अगर 3 है तो पावर m माइनस 3, 4 है तो पावर m माइनस 4, n है तो बेटा क्या होगा पावर m माइनस n। अब चलो देखो ये फैक्टोरियल नहीं है, बस यही आंसर है, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एंड सो ऑन, m माइनस n प्लस 1 हो जाता है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो, और x टू द पावर m माइनस 1। दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन। जो फंक्शन आपको दिया गया था बेटा उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखो आपने निकाल लिया उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसका nth ऑर्डर, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। ठीक हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो इसके बेसिस पर हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पर हो जाएगा डिफरेंशिएट। प्रोसीड करें, लाओ प्रोसीड करते हैं जल्दी जल्दी। देखो जैसे इसको भी उसी ऑर्डर में देख लेते हैं भाई, y1 पहला ऑर्डर का डिफरेंशिएशन m ax प्लस b टू दी पावर m माइनस 1 और साथ में a आ जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे लिखते हैं अगला y2
m, और ये है बेटा m-1 और इसकी पावर m-2 किसकी, ये है ax प्लस b, क्योंकि हम खाली ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन खाली a आएगा, a के पहले से है तो बेटा a स्क्वायर। फिर आगे देखिए y3, अब इसका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव m इंटू m-1 तो ऐसे ही रह गया, m-2 पीछे आ जाता है पावर फॉर्मूले से और ये है ax प्लस बी रेज टू दी पावर m-3। अब बेटा एक a का डिफ्रेंशिएशन, या एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करोगे a आएगा और a स्क्वायर पहले से है, इट इज a क्यूब। ये पैटर्न आपको मिल गया। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं, देखो कंटिन्यू करते हुए जब हमें चाहिए yn तो इस तरह से m-1 m-2 और बेटा लास्ट में आते आते देखो 3 था तो m-2 आया, 2 है तो m-1, 3 है तो m-2, तो n है तो यहाँ पर m- और ब्रैकेट के साथ n-1, इतना तो क्लियर बेटा। फिर ये ax प्लस बी की पावर भी कुछ होना है, ax प्लस बी रेज टू दी पावर, तो ये देखो y2 है तो ax प्लस बी की पावर m-2, y3 है तो ax प्लस बी की पावर m-3, yn है तो इसकी पावर m-n, और यहाँ a टू दी पावर क्या होगा, देखो 2 है तो a स्क्वायर, 3 है तो a क्यूब, n है तो a टू दी पावर n। यही आपका फॉर्मूला बन गया। फाइनली चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो m-1 m-2 एंड सो ऑन m-n+1 और ये ब्रैकेट के साथ ax प्लस बी टू दी पावर m-n और a टू दी पावर n, और ये किसका फॉर्मूला है, yn। तो बेटा वेनेवर, ये देखो सामने लिखा है whenever y इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू दी पावर m, देखो ax प्लस बी रेज पावर m, तो उसका जो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बना लेना, छोटे फॉर्मूले याद किए जाएंगे, इतना बड़ा सा फॉर्मूला कहाँ याद करें। एक पैटर्न आपको पता चल गया, इस पैटर्न के बेसिस पर चीजें आगे बढ़ जाएंगी। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? मुझे उम्मीद है क्लियर है। अगर नहीं है तो बेटा पॉज करके एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करिए। nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं वो बाद में पता चलेगा आगे के लेक्चर्स में, लेकिन फिलहाल डेरिवेटिव करने का तरीका मिल गया आपको। तो फिर से जल्दी से रिकैप देखते हैं। x टू द पावर n है और nth डेरिवेटिव पूछा है तो फैक्टोरियल n, और उसका प्रोसेस देख लिया था। ऐसे ही बेटा अगर x की जगह ax प्लस बी की पावर n है और nth डेरिवेटिव पूछा है तो फैक्टोरियल n के साथ a टू द पावर n भी आ जाता है, मतलब x का कोफिशिएंट साथ में आ जाता है। और बेटा इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन मैंने यहाँ दिखाया आपको, इस चीज को भी याद रखिएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज फैक्टोरियल n और n प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n इज 0, क्योंकि x टू द पावर n का nth डेरिवेटिव कांस्टेंट है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस वजह से 0, उसको एग्जाम्पल में भी दिखा दिया। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन यही वाला फॉर्मूला बेटा जब n ना होकर के यहाँ पावर में m हो जाए, देखो इस जगह देखो m हो गया, पहले क्या था, देखो n है और अभी देखो, अरे कहाँ गया वो सीरीज, ये n है, देखो पावर m हो गया तो प्रोसेस बदल गई। वही चीज पावर m हो गया तो प्रोसेस बदल गई। बस ध्यान रखना कंडीशन है कि n इज लेस देन m, क्योंकि अगर n इक्वल टू m हो गया बेटा तो पिछला वाला फॉर्मूला, और अगर n इज ग्रेटर देन m हो गया तो फिर 0 ही आ जाना है आगे जाके। चलो, एक पॉलिनोमियल के सेंस में तो हमें पता चल गया कैसे किया जाता है, जरा और कंटिन्यू करते हैं। अब ये है सामने, अब ये 1/x प्लस बी है बेटा, रैशनल फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव कह रहे हैं प्रूफ करिए कि इतना होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसको प्रूफ करना है। तो 1 बाई 1 उसी ऑर्डर को, पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं भाई प्रूफ हो पा रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहला डिफरेंस, अच्छा हाँ एक चीज मैं बता दूं आपको बेटा, डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो यहाँ वी नो दैट करके लिखेंगे, हटाओ, एक हमें मालूम है वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/x, याद कीजिए क्या होता था 1/x का। कुछ लोग कहेंगे सर log x होता है, अरे बेटा वो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन बेटा वही पावर फॉर्मूले से d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1 इधर ले जाते हैं, -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 -2, तो सब मिला के -1/x² आएगा। ये मैंने 11th क्लास की बात याद दिलाई आपको, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। और अगर यही d बाई डी एक्स ऑफ 1/ax प्लस बी लिखा हो, 1/ax प्लस बी, तो इसी लॉजिक से पहले तो क्या लिख दोगे, -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो x की जगह ax प्लस बी है तो यहाँ x की जगह ax प्लस बी लिख दिया, लेकिन चेन रूल से बेटा ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो जो a एक्स्ट्रा आ जाएगा, ax प्लस बी में b का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो a बचेगा वो लिखा है सामने। तो अगर इसका मैं पहला डिफरेंशिएशन करूं तो ऐसा कुछ आता है,
दैट इज, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो दैट इज करके इसी से सीधे फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया हमने आपको कि y1 की वैल्यू ये निकल के आ गई -1/ax+b का होल स्क्वायर, और साथ में ये लिखा हुआ है। किसी को प्रॉब्लम इसमें? मुझे लगता नहीं है कि बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। चलो एक काम करें, इसको थोड़ा और एक नए तरीके से लिखते हैं, एक नए तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। देखना जरा, जैसे मान लो दैट इज करके लिख रहे हैं y1 की वैल्यू, इसका पहला डिफरेंशिएशन बेटा -1, और इसको नीचे भी ना रखो, ऐसे रख दो ax+b की पावर -2 और a। ठीक है, ये तो बेटा हो गया y1 आपका। अब अगर मैं इसी चीज से पूछूं आपका y2, तो ये तो पॉलिनोमियल जैसा आपको दिख रहा है, तो बेटा -1 तो आ ही गया। अब पावर फॉर्मूला लगाते हैं तो -2 पीछे आएगा, और ये पावर में ax+b, और बेटा इसकी पावर क्या हो जाएगी -3। क्यों -2 -1? बेटा पहली बार हमने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया, इसकी वजह से इसका फॉर्मूला लिखा था, तो इसको देख करके मैंने कहा ये y1 आ गया, यहीं से y2। लेकिन ax+b का डिफरेंशिएशन करोगे a आएगा, एक a पहले से है तो ये a² हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे व्हाट इज y3, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यहाँ देखो, ये -3 पीछे आएगा अब, तो -1 और -2, और ये लिखा है -3, फिर ये है ax+b, और बेटा -3 -1 ये हो गया -4, और यहाँ से फिर एक और a निकल के आएगा तो वो हो गया a³। तो बेटा y1 y2 y3 ये सब मिल गए आपको। तो इस चीज को अगर जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए, तो जनरलाइज फॉर्म में देखो yn की वैल्यू क्या आने जा रही है बेटा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन के बाद ये देखो ये 1 में है ना, तो देखो एक सेकंड सुनना बेटा, y1 में 1 आया था, y2 में 2 आया, y3 में 3 आया, तो yn में क्या आएगा सर -n आ जाएगा। और फिर यहां से अगर मैं देखूं ax+b, इसकी पावर क्या होगी माइनस के साथ, सर n+1 होगी। क्यों होगी n+1? देखो अगर यहाँ 3 आया है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आया है तो यहाँ 3 आ रहा है, ऐसे समझो, 1 आया है तो 2 आ रहा है, 2 आया है तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 4 आया था। तो बेटा इसी तरीके से जब यहाँ n लिखा है तो यहाँ n+1 होगा विद नेगेटिव साइन, और साथ में a³ कैसे आ गया बेटा, y3 पर a3 a³, y2 पर a², तो yn पर a⁴n, ये हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है। अब ब्रैकेट के साथ माइनस माइनस माइनस, ये कितने टाइम्स है अगर देखा जाए तो सर ये n टाइम्स है, तो आप इसको -1 की पावर n ऐसे लिख सकते हो, -1 की पावर n। और बेटा ये 1 2 3 4 अप टू n है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन और अप टू n, मतलब ये हमने ऐसे कुछ कर दिया। इसकी पावर तो आपको दिख ही रही है, ये पावर 1 में ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ax+b पावर n+1, और इधर क्या है a⁴n। देखो बेटा फाइनल आंसर ही प्रूफ हो गया, -1n। क्या लिखा है ये सर, फैक्टोरियल n। ये क्या लिखा है a⁴n, और डिवाइडेड बाई इधर देखिए ax+b n+1। बताइएगा क्या बात क्लियर, क्या वो चीज प्रूफ हो गई जो हमें चाहिए था? तो हाँ, 1/ax+b का जो nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो देखो सामने हमने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया 1 by 1। उस बॉक्स को दिमाग में रखें तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो अगर याद तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर इसका याद होना जरूरी है, अदरवाइज आप पूरा ऐसे भी कर सकते हो। चलो अगला, अच्छा इसी का एक पर्टिकुलर केस दिखाएं। देखो इसको जैसे एग्जाम्पल में देखें, मान लो आपको y = 1/x लिखा हुआ है, और बेटा अब हम आपसे yn पूछ रहे हैं, yn तो क्या होगा इसका yn, सोचो इफ y = 1/x तो yn। देखो यहाँ पे कंपेयर करो, a की जगह 1 और b की जगह 0 रख दें, पुट a = 1 एंड b = 0, यू विल गेट 1/x। देखो 1/x मिलेगा, तो मतलब a की जगह 0 और b की जगह 1 रखना है, 0 रखना है, a की जगह 1 b की जगह 0। लाइए हम ही रख देते हैं बेटा। यहाँ देखो यहाँ पे करना है कि अगर इसको देखा जाए तो a = 0 है, और ओ सॉरी a = 1 है और b = 0 है। कंपेयर करके इसको कंपेयर करा हमने क्वेश्चन से, तो आंसर में भी वही काम कर देते हैं, -1n फैक्टोरियल n, और बेटा a की जगह 1 है तो ये 1 की पावर n हो गया, डिवाइडेड बाई, और ये x लिखा है बस, a की जगह 1 b की जगह 0, x⁴n+1, ये फाइनल आंसर है। इसको बेटा 1 ना भी लिखो तो चल जाएगा, -1n फैक्टोरियल n/x⁴n+1। देखो ये रहा, उस फॉर्मूले को याद रखने से ये फायदा हुआ, नहीं तो आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल भी तैयार हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा क्वेश्चन। अब ये मैंने log ax प्लस बी दे दिया है। log, आपको मालूम है log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log का डिफरेंशिएशन 1/x। कुछ याद है? log का डिफरेंशिएशन 1/x। तो सीधे डायरेक्टली करते हैं। कह रहे हैं अगर y ये रहा तो इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो हम प्रूफ करके देखते हैं भाई। देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा है y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव y1 इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन 1/ax प्लस बी, और साथ में बेटा अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि a है, इतनी देर से जान रहे हैं। अच्छा इसी को देख करके बताइए y2 क्या होगा? यहीं पर y2 सर 1/x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अब आपको। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ax प्लस बी रेज टू दी पावर -1, यही तो है 1/ में, और यहाँ लिखा हुआ है a। अब इसके हिसाब से देखेंगे y2 क्या होगा। y1 तो मिल गया आपको, अब y2 देखना होगा भाई। तो y2 के हिसाब से ये ऐसा कुछ आ गया log ax प्लस बी, चलो बन जाएगा बेटा। ये -1 को इधर लाना पड़ेगा -1, और ये आ जाएगा ax प्लस बी। हर जगह पावर फॉर्मूला ही चल रहा है। और बेटा फिर ax प्लस बी का करोगे तो a स्क्वायर, क्योंकि एक a यहाँ से निकलेगा, एक a पहले से है तो a स्क्वायर। अब इसी को जरा मैं कहूँ y3 तो -1 तो रह गया, चलो अब ब्रैकेट में रखना पड़ेगा भाई। ये -2 पावर फॉर्मूले से इधर आ जाएगा -2, और बेटा ये हो गया ax प्लस बी रेज टू दी पावर -2। अब फिर बताइए यहाँ से एक a और आएगा। एक्चुअल में जब आप चेन रूल लगाते हो तो d/dx ऑफ ax प्लस बी का कांस्टेंट का 0, x का 1, तो फिर a आएगा, और a स्क्वायर पहले से है तो यहाँ बच गया a क्यूब। एक बार और देखेंगे y4 इक्वल्स टू -1 -2, अब ये -3 इधर आ गया बेटा, ये हो गया ax प्लस बी की पावर -4। क्यों? a -1 होता है ना, n इंटू एक्स टू पावर n -1, तो -3 -1 -4 दे देता है, और यहाँ आपका a4 आ जाएगा। इस चीज़ को कंटिन्यू करके अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट आया कितना बेटा, यहीं लिख देते हैं। चलो yn इक्वल्स टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखना होगा सोचो। देखो हम ही बता देते हैं आपको। देखो जब y2 था तो -1 लिखा है, y3 है तो -1 -2 मतलब 2 तक लिखा है, y4 है तो 3 तक लिखा है। तो बेटा जब yn है तो यहाँ आप माइनस कहाँ तक लिखोगे? n-1 तक, माइनस साइन के साथ n-1। क्यों माइनस साइन? क्यों बेटा? एक्चुअल में देखो y3 में 2 तक लिखा, y4 में 3 तक लिखा, तो yn में n-1 तक लिखोगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन दिख रहा है सब जगह, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने। और यहाँ फिर ax प्लस बी टू दी पावर। अब बताओ ये पावर में, जब y2 था तो पावर में 2 है, y3 है तो पावर में -3 है, y4 है तो पावर में -4 है, तो जब yn है तो पावर में -n हो जाएगा, और -n के साथ a की पावर। बेटा ये दोनों चीजें सेम है तो यहाँ n आ जाएगा। देखो ये जनरलाइज फॉर्म में कुछ हमने बना लिया। आप इसको फाइनल आंसर के फॉर्म में देखते हैं भाई। तो ये है आपका yn इक्वल्स टू, बताइए ये कितनी बार नेगेटिव साइन है? ये हाउ मेनी टाइम्स वी हैव यूज्ड नेगेटिव साइन। देखो बेटा 1 2 3 4 से लेकर के n-1 तक आए हो, इट मीन्स यू आर यूजिंग नेगेटिव साइन हाउ मेनी टाइम्स? n-1 टाइम्स। तो यहाँ आप लिख दोगे -1 टू दी पावर n-1, और फिर ये जो 1 2 3 4 अप टू n-1 है, इसका क्या किया जाए? 1 2 3 4 अप टू n-1 लाओ लिख ही देते हैं। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में, और कहाँ तक? n-1 तक मल्टीप्लीकेशन, ऐसा तो हो गया। अब ये ax प्लस बी की पावर -n को लिख देंगे 1/ax प्लस बी टू दी पावर n, और बेटा a टू दी पावर n तो एज इट इज आ गया। ठीक है, चलो जी इसको फाइनल सॉल्व करने जा रहे हैं। -1 टू दी पावर n-1, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल n-1। बेटा ये 1 2 3 4 से n-1 है तो फैक्टोरियल n-1, ये है आपका a टू दी पावर n, और डिवाइडेड बाई इधर से क्या आ जाएगा? ax प्लस बी टू दी पावर n, और ये है आपका yn। ठीक है, क्या ये चीज वही निकल आई? हाँ जी बिल्कुल निकल आई। देखो प्रूफ हो गया। तो log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकालने का तरीका फिर से मिल गया आपको। अब आपको धीरे धीरे आसान लग रहा होगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ये इजी लगना शुरू हो गया होगा। देखो यहीं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे y इक्वल्स टू log x लिखा है, y इक्वल्स टू log x, तो बेटा फिर इसका yn अगर हमें चाहिए, nth डेरिवेटिव इसका क्या होगा? log x का। तो कंपैरिजन करके बताइए भाई। हमारे हिसाब से ये जो क्वेश्चन था log ax प्लस बी, और यहाँ लिखा है log x, तो a की जगह 1 और b की जगह 0 डालने से
ए की जगह 1 और बी की जगह 0 डालने से जरा सोचे तो मतलब यही वाली वैल्यू यहाँ डाल दो इन फॉर्मूलों में, यही आंसर आ जाएगा। -1 टू द पावर n-1 और ये फैक्टोरियल n-1, ये तो बेटा रहेगा ही। ए की जगह 1 रखना है तो 1 की पावर n का कोई मतलब नहीं है, और ये नीचे ये केवल x बचेगा, x टू द पावर n। देखो ये रहा आंसर, ए की जगह 1 बी की जगह 0 डाल के, मतलब उसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव log x का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो रहा -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x टू द पावर n। ठीक, यहाँ तक तो log x के बारे में भी कंफर्मेशन आ गया आपको। आगे देखें क्या है। अच्छा, ये a टू द पावर mx आ गया। ठीक है, a टू द पावर mx के बारे में बात करते हैं। फिलहाल आपको और हमको शायद एक बात तो याद आ रही है, देखो वी नो दैट, अलग से कहीं लिख लेते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। बेटा ये पावर फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है। क्लास 12th एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ऐसे कुछ होता था। वी नो दैट ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। जैसे अभी मैं कह रहा था एक्स टू द पावर ए, देखो इसको मैं मिटा दूंगा लेकिन फिर भी देख लो, अभी तक हमने हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करा था, एक्स टू द पावर ए को ए एक्स टू द पावर ए -1, दिस इज कॉल्ड पावर फॉर्मूला। लेकिन बेटा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस क्वेश्चन में। चलो देखें तो सबसे पहला काम y1 निकालना है, ये है आपके सामने y, और कह रहे हैं इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो इसको तो याद करना होगा बाद में, लेकिन फिलहाल पहले प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव बेटा ये a टू द पावर mx, a टू द पावर mx और फिर होगा log a बेस e। यहां तक तो हो गया। आगे क्या करें बेटा, इस mx का डिफरेंशिएशन भी तो करना है। mx का डिफरेंशिएशन m आएगा, क्यों, x का डिफरेंशिएशन 1 तो कांस्टेंट m है, अब की बार तो m बगल में आ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। बेटा अब मैं कहूं आपसे y2, तो फिर इस a टू द पावर mx का फिर से, ये तो कांस्टेंट है, a की पावर mx का डिफरेंशिएशन a टू द पावर mx और यहां से आएगा log a बेस e और एक log a बेस e ये रहा, तो बेटा दोनों मिला के क्या हो गया log a बेस e का होल स्क्वायर। और फिर ये mx का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक m आएगा और एक m यहां पर है, देखो m स्क्वायर, वही पैटर्न यहां मिल गया। अरे वाह, ये तो पैटर्न बढ़िया हो रहा है। बेटा इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन खाली ये a टू द पावर mx होगा, तो a टू द पावर mx और इसका होगा log a बेस e, वो बगल में आएगा, तो ये बगल में आ जाएगा log a बेस e का होल क्यूब। ठीक है, और लेकिन फिर साथ में इस mx का डिफरेंशिएशन करोगे तो इस mx का डिफरेंशिएशन, जैसे इस mx का डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ, इस mx का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक m आएगा, m स्क्वायर पहले से है, ये है m क्यूब, और इस तरीके से बेटा आगे बढ़ता चला जाएगा। जरा जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं, yn इक्वल्स टू a टू द पावर mx log a बेस e की पावर अभी आपसे पूछेंगे और m की पावर आपसे पूछेंगे। बेटा यहाँ देखो, जब 1 था तो log a बेस e है, y2 2 है तो log a बेस e की पावर 2, y3 है तो log a की पावर 3, तो बेटा yn पे log a की पावर n। अच्छा ऐसे ही देखो, y2 है तो m स्क्वायर, y3 है तो m क्यूब, तो yn होगा तो m टू द पावर n, m टू द पावर n। ये कुल मिला के क्या यही आंसर है? हाँ जी हाँ, यही आंसर है। देखो m टू द पावर n ये लिखा है, m टू द पावर n, log a बेस e की पावर n ये लिखा है, और a टू द पावर mx देखो ये लिखा हुआ है। लो प्रूफ हो गया, इजी था। हाँ अच्छी बात है, इजी था। बेटा इसका पर्टिकुलर केस देखो, इसका पर्टिकुलर केस बड़ा फेमस रिजल्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर mx देन yn विल बी। अगर ये प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हो आप लोग, बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है, उसका पर्टिकुलर केस है ये, तो आप लोग ज्यादातर इसे बोलते हैं पर वो उसी का पर्टिकुलर केस है। खैर इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? सिंपल, हमें a की जगह e रख देना है। देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो a की जगह e है। अच्छा, और एक चीज आपको मालूम है, a की जगह e है और log e बेस e क्या होता है? अच्छा, a की जगह e है, और अगर मैं आपसे पूछूं log e बेस e तो 1, सेम बेस पर log की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर मैं a को e रखूंगा यहाँ पर तो बेटा ये 1 हो जाएगा ना। खैर, तो हमारा जो yn है वो बचा क्या, इसी फॉर्मूले में देख लेते हैं, m टू दी पावर n इंटू, बेटा ये a टू दी पावर a की जगह है e और ये लिख दिया mx, लिख दिया mx, और साथ में log a बेस e, तो यहाँ पे लिख दिया log e बेस e की पावर n। ये फाइनली सॉल्व होके आ गया m टू दी पावर n और e टू दी पावर mx, ये है आंसर। एक काम करो, इसको भी मत लिखो, ये तो आपको याद ही आ गया कि log e बेस e 1 होता है। यहाँ देखो ये 1 की पावर n हो गया, कोई मतलब नहीं है उस बात का। ठीक हो गया, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता चल गया आपको, log e बेस e इक्वल्स टू 1।
ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने का प्रोसीजर सामने है, उसका पर्टिकुलर केस भी सामने है। आगे बढ़ जाएं, चलो अगले पे चलते हैं। अच्छा, अब साइन एक्स प्लस बी आ गया, अब उसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव सामने लिखा हुआ है। चलो जी, इसको कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, और उसी से निकल जाएगा। बेटा ये y है, यहीं पे देखो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव y1 इक्वल टू, सबसे पहले साइन का कॉस होता है कॉस ax प्लस बी, लेकिन बेटा साथ में ax प्लस बी इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है तो a आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इस a को पहले लिख ले रहे हैं, a को पहले। अब ये लिखा हुआ है cos ax प्लस बी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? वे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, देखना cos ax प्लस बी को मैं लिख रहा हूं sin ax प्लस बी और प्लस π/2। क्यों? हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, सिंस यहाँ पे लिख देते हैं साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ हमने ax प्लस बी को एज इट इज रहने दिया, जैसे ये ax प्लस बी था पूरा है, तो इसको थीटा की तरह ट्रीट करो। तो साइन 90 प्लस थीटा, बेटा π/2 प्लस थीटा विल गिव कॉस थीटा, तो थीटा की जगह ax प्लस बी है, देखो ये आ जाएगा कॉस ax प्लस बी, और ये a तो हम पहले लिख ही चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको साइन एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव चाहिए तो बेटा यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि जब कॉस आएगा तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको फिर वापस साइन के फॉर्म में लिख लो। अब इसी नज़रिए से हम देखो एक फिर से जनरलाइज कर देते हैं चीज़ को। अगर मैं आपसे पूछूं y2 क्या आने जा रहा है y2, तो आप चाहो तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, चाहे वहाँ डिफ्रेंशिएट करो। एक काम करो, यहीं पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेटा कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, इतना तो बेटा आपको पता होना ही चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स प्लस बी। फिर जब हम एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक ए आएगा, ए के पहले से है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या करें, इसका क्या करें बेटा, इसके लिए देखो ए स्क्वायर को हम पहले लिख ले रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से इसको साइन के फॉर्म में ही लिखने जा रहे हैं। देखो ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2π/2, जैसे π/2 था अभी मैंने 2π/2 लिख दिया। सर ये क्या कर दिया आपने, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, सिंस साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, बेटा ये क्वाड्रेंट रूल होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेंट रूल। π/2 प्लस थीटा करोगे तो कॉस थीटा आएगा, लेकिन अगर साइन पाई प्लस थीटा कर दोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, बिकॉज यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा का मतलब यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नेगेटिव, तो इसलिए माइनस साइन थीटा आ गया। इतना ठीक हो गया। अब चलो जी, तो यहाँ हमने उस पाई को, बेटा ये पाई को देखो, ये मैंने 2π/2 करा है, 2 कट गया, पाई बचा, तो देखो यहाँ से, और ये थीटा इसको माना हुआ है, तो ये है पाई प्लस थीटा, बेटा साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और ये ए स्क्वायर तो आ ही रहा था, तो यहाँ पे आपने फिर से इसको कैसे लिख दिया, ये जो आया था बेटा ये इसको इस फॉर्म में लिख दिया आपने। इस चीज का जनरलाइज पैटर्न अगर पकड़ लिया जाए तो y3 इसी नजरिए से सोचो भाई, y3 क्या होगा, y3 इक्वल्स टू, यहां से देख के बताओ आप, ये होगा a क्यूब, बेटा a क्यूब, जैसे y1 निकालते समय π/2 ax प्लस बी प्लस π/2 हुआ, y2 निकालते समय ax प्लस बी प्लस 2π/2 हुआ, तो बेटा ऐसे ये a स्क्वायर की जगह a क्यूब हो गया, और ये साइन, अब बताइए ax प्लस बी और प्लस, उसी नजरिए से आप इसको 3π/2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसी से आंसर ऐसे ही बनेगा। ये देखो, जब पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो π/2 ऐड हुआ, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2π/2 ऐड हुआ, तो तीसरी बार में 3π/2 ऐड हो जाएगा, और ये साथ में जैसे a था a स्क्वायर था तो अब की बार a क्यूब हो गया। इसी नजरिए को बेटा मैं y4 पे देखूं तो a की पावर 4 और साइन, और यहाँ देखो ax प्लस बी और प्लस 4π/2 एंड सो ऑन। बेटा इस चीज को जनरलाइज कर देते हैं, yn इक्वल्स टू a टू द पावर n, और ये हो गया साइन ax प्लस बी प्लस nπ/2। क्यों nπ/2 हुआ, क्योंकि जब y4 था तो 4π/2, y3 है तो 3π/2, y2 है तो 2π/2, तो yn है तो nπ/2। देखो ये है सामने nπ/2 प्लस ax प्लस बी, देखो यही लिखा है a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस nπ/2, देखो वही तो फॉर्मूला आ गया, आपने प्रूफ कर दिया अपनी चीज को। तो साइन ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव इस तरीके से निकल आता है, वो जो बॉक्स में लिखा हुआ था, बस इस पे ये दोनों रिजल्ट हमने लगाए हैं, इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलो इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, सिंपल। अगर मान लो बेटा ऐसे लिखा हुआ है, इफ y इक्वल्स टू साइन x, और आपसे पूछा जा रहा है देन yn विल बी, अगर y इक्वल्स टू साइन x है तो yn इक्वल्स टू बताओ, कंपेयर होके बता सकते हो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर और इसमें से साइन ए एक्स प्लस बी के लिए फॉर्मूला है ए की जगह 1 बी की जगह 0, तो यही आ जाएगा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। बेटा ये वाली वैल्यू जरा हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। a की जगह जब 1 रख रहे हो तो 1 की पावर n, चलो पहले पूरा ही लिख देंगे 1 टू दी पावर n, यहां नहीं करेंगे भाई, हाँ। सो वाई एन इक्वल्स टू 1 टू दी पावर n और साइन, और आपको लिखना चाहिए था a 1 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस n पाई बाई 2, दैट इज फाइनल आंसर इज वाई एन इक्वल्स टू साइन, ये है साइन, और बेटा x प्लस n पाई बाई 2। वैसे इस काम को आप ओरली भी कर सकते थे, वो फॉर्मूला याद होगा तो ये ओरली हो सकता है भाई। देखो देख करके a की जगह 1 b की जगह 0 रखना है, यहां से बात बन जाएगी। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, देखो वाई एन आ गया, साइन एक्स का nth डेरिवेटिव ये रहा साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। चलो इधर देखो बेटा, यहाँ साइन 2x होता अगर 2x, तो यहाँ 2 की पावर n आ जाता बाहर, क्यों? क्योंकि a की जगह 2 रखते तो बेटा 2 की पावर n आता ना, तो यहाँ 2 की पावर n बाहर आ जाता, ये हो जाता 2x प्लस एन पाई बाई 2। ऐसे ही अगर साइन 3x होता, यहाँ पे होता साइन 3x, तो आ जाता 3 की पावर n और साइन 3x प्लस एन पाई बाई 2। चलो साइन हो गया। एक और बड़ा फेमस है कॉस वाला, इसको भी देख लेते हैं भाई। कॉस वाला, इसके लिए क्या किया जाए, तो फिर से वो प्रोसेस से ही समझते हैं। सबसे पहले y1 इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और बेटा साथ में a और आ जाएगा, चेन रूल से a और आ जाएगा। अब क्या करें इसके लिए? इसके लिए सर, इसके लिए एक काम करो, a को तो पहले लिख दो, और ये जो साइन को मैंने लिख दिया कॉस, और ब्रैकेट बेटा लिख दिया है ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई बाई 2। सर ये क्या कर दिया? देखो हमको मालूम है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसाइन ही पॉजिटिव होते हैं। आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, बता देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसाइन, नहीं कोसाइन नहीं, कॉसेक, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। इसमें क्या क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और बेटा इसमें सेक एंड कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 पे थीटा ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है, उसके बाद इधर आ गए आप, तो वो नेगेटिव ही तो आएगा, इसलिए नेगेटिव। और ये बदल जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, अगर 90 के एंगल पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो, मतलब डिफरेंस कर रहे हो 90 के एंगल पे, तो ठीक है। अब ये वाली बात याद आ गई होगी, इसको पढ़ते थे ना, और ASTC ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे करके कुछ बोलते थे। खैर ये मैंने इस तरह से लिख दिया। सबसे ज्यादा यूएसपी क्या था इसका? यूएसपी बेटा वही है, ये जो आया था इसको आपने ऐसे लिखा है। फिर जरा इसका अगला देखते हैं, y2 के बाद आपको पैटर्न मिल जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन, ये माइनस तो रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का ए आएगा, ए के पहले से है तो ए स्क्वायर, फिर से इस ए स्क्वायर को तो पहले लिख दो भाई, ए स्क्वायर। अब क्या करें इसको फिर से कॉस में ही लिख रहे हैं, ये माइनस गायब करना है, तो माइनस गायब करने का तरीका ये रहा, ए एक्स प्लस बी और बेटा प्लस 2 पाई बाई 2, ऐसे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, 2 पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। बेटा आप किस क्वाड्रेंट में है? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ से यहाँ तक आप पाई आए, उसके बाद थीटा और आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, बिकॉज कॉस विल बी पॉजिटिव ओनली इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस थीटा पर नेगेटिव होगा, और ये एंगल चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही रहता है, पाई बाई 2 पे चेंज हो जाता है, लेकिन पाई पे चेंज नहीं होता। ये सब बातें बेटा 9th क्लास में पढ़ी होंगी आपने, इसलिए इन बातों में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। तो ये सामने लिख दिया। इस पैटर्न को पकड़ते हुए अगर मैं कहूं आपसे y3 क्या है, तो इसी को देख करके बता दो, ये हो जाएगा a क्यूब और कॉस, और ये जो एंगल था वो तो था ए एक्स प्लस बी, और इसमें क्या कर दें सर 3 पाई बाई 2 कर दो, ऐसे ही आ जाएगा। इसको जनरलाइज सेंस में देखा जाए तो व्हाट इज वाई एन? बेटा y2 है तो a स्क्वायर हुआ, y3 है तो a क्यूब हुआ, तो ये हो गया a टू द पावर n कॉस। अब देखो ax प्लस बी तो आई गई, और आगे कितना पाई बाई 2 इसमें ऐड कर दें। जब y2 है तो 2 पाई बाई 2 ऐड करा, y1 है तो पाई बाई 2, y3 है तो 3 पाई बाई 2, तो yn है तो क्या होगा n पाई बाई 2। n यहाँ कोई इंटीजर है, देखो यही करना था, a टू द पावर n cos x प्लस बी n पाई बाई 2, a टू पावर n cos x प्लस बी n पाई बाई 2। मतलब ये आपके लिए फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। cos x प्लस बी का डिफरेंशिएशन इस बॉक्स में लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ देखो, जैसे
साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन देखो बॉक्स में लिखा था, ऐसे कॉस एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बॉक्स में लिखा हुआ है, और उसके लिए हमने ये फॉर्मूले यूज करे। ये जो ASTC वाली चीज है इसको हटा देते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर केस यहीं पर सीधे अप्लाई करते हैं। भाई देखो सीधे एक एग्जांपल दिखाते हैं इसी जगह आपको, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ऐसे लिख रहे हैं, इफ y इक्वल्स टू कॉस एक्स देन yn इक्वल्स टू, सीधे सोचो भाई yn, मालूम है a की जगह 1 है, b की जगह 0 है, कंपेयर करो a की जगह 1 b की जगह 0, इसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो बेटा ये 1 सीधे आंसर लिख देते हैं अब की बार, सीधे आंसर देखो इसका आंसर आ जाएगा 1 की पावर n, लिखने का कोई मतलब नहीं है 1 की पावर n, सीधे यहाँ लिखते हैं कॉस और ये है x प्लस n पाई बाई 2, यही आंसर है। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल देखो, यहीं पर मान लो लिखा होता बेटा y इक्वल्स टू, ये लिखा होता cos 3x, मान लो ये लिखा होता cos 3x देन yn, अगर मैं आपसे कहता कि yn क्या है cos 3x में, अब बताओ a की जगह कितना दिख रहा है सर 3 दिख रहा है, तो ये 3 की पावर n हो जाता, क्योंकि देखो बाहर a की पावर n आया है 3 की पावर n, और cos अब x की जगह 3x है तो यहाँ लिख देते 3x प्लस और n पाई बाई 2, देखो आ गया। तो आपने cos x का, cos 3x का, cos 2x का, इन सब का डिफरेंशिएशन करना, nth डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया। ठीक, अगला देखिए यहीं पर जैसे ये yn हो गया था बेटा, ये sin x के लिए तो आपने लिख ही लिया था, यहीं पर मैं आपके लिए लिख के दिखा देता हूँ एक और, देखो डायरेक्टली इफ y इक्वल्स टू, चलो लिखा हुआ है sin 2x, मान लो y इक्वल्स टू sin 2x है, देन yn विल बी, yn क्या होगा इसका बेटा, ये फॉर्मूला अगर याद हो तो पता चल जाएगा बेटा, sin 2x है, b 0 है, a की जगह 2 है तो यहाँ 2 की पावर n बाहर आएगा, 2 टू द पावर n और sin, और ये हो जाएगा 2x प्लस, बेटा यहाँ देखो ax प्लस b की जगह 2x और ये n पाई बाई 2, तो 2x प्लस n पाई बाई 2, देखो आ गया n डेरिवेटिव। इसलिए तो ये बेसिक से चीजें चलाई हैं कि आपको बेसिक फॉर्मूले निकालने सिखा दी, अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। तो ये बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूले आ गए, एक आध क्वेश्चन करेंगे फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, है ना, कि nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना आ गया। अगले लेक्चर पे हम यही सब चीजें लेबनीज रूल से सिखाएंगे आपको। फिलहाल एक ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन बेटा, y इक्वल्स टू लॉग ax प्लस एक्स स्क्वायर है, कह रहे हैं एवेलुएट yn, मतलब फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव। तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए, सलूशन। अब इसमें y1 y2 y3 के चक्कर में ना फंसो, फॉर्मूला सीधे लगाते हैं बेटा। y सबसे पहले इसको इजी कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये a प्लस एक्स हो गया, a प्लस एक्स है ना, x कॉमन आ गया बेटा। log a प्लस log b का फॉर्मूला हमको याद आ गया, log a प्लस log b, log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, सॉरी log a इंटू b का फॉर्मूला होता है बेटा log a प्लस log b, जैसे log m इंटू n कहते हैं log m प्लस log n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसको ऐड कर सकते हैं, ये log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ से nth ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, आप ना इसको a प्लस एक्स को x प्लस a लिख सकते हो, बताइए क्या इसको हम x प्लस a लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम हल्की सी चालाकी खेल रहे हैं जिससे कि आपको आगे वो बहुत आसानी से दिख जाए। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको ऐसे लिख दिया है log ऑफ, और यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया है, आपने x कॉमन करा और ये है x प्लस a। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, log x प्लस log ऑफ x प्लस a, ये है इक्वेशन 1। अच्छा, सीधे इसका y n निकालने की कोशिश करते हैं, y n इक्वल्स टू, मतलब इसका nth डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव लो बता देते हैं dn, और ये किसका nth डेरिवेटिव log x का, और फिर देखो nth डेरिवेटिव और ये लिखा हुआ है log ऑफ x प्लस a, इसका nth डेरिवेटिव। क्या हमें log x का nth डेरिवेटिव याद है? अगर याद होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 1 बाई 1 निकालना पड़ेगा बेटा। log x का देखो ये लिखा है सामने, log ax प्लस b का nth डेरिवेटिव ये लिखा है -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 a की पावर n। इसको लिख दें आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देते हैं इसको, देखो इफ y इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस b, अगर ऐसे लिखा हुआ है देन y n इक्वल्स टू, कुछ याद है, -1 टू द पावर n माइनस 1, और क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। चेक कर लें क्या यही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो लिख लेंगे। log ax प्लस b के बारे में बात कर रहे हैं, log कहाँ गया, ये रहा log। यहाँ देखो, देखो फैक्टोरियल n माइनस 1 a की पावर n, ax प्लस b की पावर n और -1 की पावर फैक्टर n माइनस 1। यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, अभी कहाँ पे लिख दिया, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस जगह लिख दिया।
जहां क्वेश्चन कर रहे हैं उस जगह लिख दिया। बेटा ये है फॉर्मूला, इसके हिसाब से जरा इसमें आंसर में वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। देखो पहला वाला क्या होगा, समझो nth डेरिवेटिव चाहिए log x का, तो बेटा a की जगह 1 है, b की जगह 0 है। यहाँ देखो a की जगह सॉरी ये है फॉर्मूला, a की जगह 1 है, b की जगह 0 है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n-1। और देखो बगल में फैक्टोरियल n-1, इतना तो कॉमन है, फैक्टोरियल n-1, और साथ में a टू दी पावर n, तो बेटा यहाँ a की जगह 1 है, लाओ लिख दिया 1 टू दी पावर n, जरूरत नहीं थी इसको लिखने की हालांकि। और नीचे क्या होगा, उसकी पावर n+1, तो बेटा x टू दी पावर n, क्योंकि ये ax+b होना था। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी देखते हैं, बेटा a की जगह 1 है, b की जगह a लिखा है, अब उल्टा है a = 1 b = a, तो यहाँ पर भी वही चीज है, -1 टू दी पावर n-1, फैक्टोरियल n-1, a की जगह 1 था तो 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई, और पावर n किसकी, ax+b, वो होता है ax+b, यहाँ उसको x+a लिखा हुआ है। ये रहा आंसर। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो आ जाए। देखो ये आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो, फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1 और ब्रैकेट 1/x टू दी पावर n प्लस 1/x प्लस a टू दी पावर n, 1/x प्लस a की पावर n। देखो ये बन गया, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन का तरीका निकाल लिया, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेटा अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वैसे ही कर सकते हो, जो मैंने प्रोसेस सिखाया था, उस फॉर्मूले को डेवलप करने का प्रोसेस सिखाया था ना, उसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो कर दीजिए, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन अगर याद है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन तो और बनता है, एटलीस्ट लो बनता है, तो ये रहा सामने है क्वेश्चन। अब इसका क्या करें, y = 1 - 5x + 6x², कह रहे हैं इसका nth डेरिवेटिव निकालिए। तो बेटा सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या किया जाए, अगर इसको देखा जाए तो इसके फैक्टर में करने जा रहा हूँ, तो बेटा y/, ये लिख देते हैं हम 6x² - 5x + 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मुझे लगता है कि आप लोग को आता होगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था, तो वो आप देख लेना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करे हैं। ये है उसके फैक्टर 3x - 1 और 2x - 1, इसके फैक्टर करने आते हैं ना। लो मैं लिख दूं यहाँ पर 6x² - 5x + 1 = 0। बेटा यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 6x², इसको लिख सकते हैं -3x - 2x + 1 = 0। बेटा इसमें से कॉमन क्या आ गया, 3x, तो ये आ गया यहाँ पर 2x - 1, और यहाँ से -1 आ गया, 2x - 1 = 0। अब 2x - 1 कॉमन आ गया, और ये है 3x - 1 = 0। जिन लोग को इसके फैक्टर करने नहीं आते वो जान गए, देखो ये रहा, वही मैंने लिखा हुआ था, 3x - 1 और 2x - 1। इतना में किसी को प्रॉब्लम, 2x - 1 3x - 1 में, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी इतने पार्ट में। ठीक है, चलो चाहे तो आप इसको ना पलट के भी लिख सकते हो, इसको वैसे ही लिख दो जिस ऑर्डर में आए थे, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। और ये है 3x - 1। बेटा अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें चाहिए होगा, तो फिलहाल बाद में मिटा दूंगा। अगला काम है बेटा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब हर चीज आप हमसे मत पूछना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने करा तो ऐसा कुछ आ गया, 3x - 1। चेक कर लो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही किए जाते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। सर ये क्या मतलब हुआ, ये कैसे कर दिया आपने, पार्शियल फ्रैक्शन भी सिखाना पड़ेगा क्या? सर आप सिखा ही दो ना। अच्छा बेटा 1/2x - 1, और लिखा है 3x - 1, इसको लिख देंगे a/, बेटा याद आ गया 2x - 1 और प्लस b/3x - 1। ये है आपकी इक्वेशन। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स बेटा 3x - 1 प्लस b टाइम्स और 2x - 1। मान लो इसको मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। अब यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है, जो 2 और -3 आएगी। बेटा इस जगह पर देखो क्या करना होगा, पुट करोगे, पुट यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1/3 रख दूं, पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू 1/3, तो ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 1 = 0 प्लस, बेटा यहाँ 1/3 रख रहा हूँ तो ये 2/3 - 1, 2/3 - 1 मतलब -1/3। तो यहाँ पे b के साथ आ गया -1/3, तो यहाँ से b की वैल्यू सॉल्व कर लो, -3, देखो आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई। ऐसे ही अब की बार क्या करोगे, पहले मैंने x को 1/3 रखा था तो a गायब हो गया था, b निकल आया। बेटा अब मैं x को दूसरी बात रख दूंगा, x को 1/2 रख दूंगा जिससे कि b गायब हो जाए।
1/2 रखेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा, ये 3/2 माइनस 1, ये 1/2 रह जाता है, तो ये 1 इक्वल्स टू a टाइम्स 1/2 प्लस 0। यहाँ से सॉल्व करके देखना तो a की वैल्यू 2 आने जा रही है। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन आ तो गए, जो मैंने अभी पार्शियल फ्रैक्शन आपको लिखाए थे वही तो आए। a की वैल्यू 2 आ रही है, तो देखो 2/2x माइनस 1, और b की जगह -3 आ रहा है, तो -3/3x माइनस 1। इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन वो आ गए। तो देखा जाए हमने आपको दोनों बातें सिखा दी, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सिखा दिया, साथ में पार्शियल फ्रैक्शन भी सिखा दिया। इसी काम में तो यहाँ नंबर मिलने हैं, क्योंकि उसके आगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे। खैर, तो दोनों बातें होने के बाद यहाँ तक आप पहुंच गए हैं। अब क्या करें, इस पोजीशन पे आने के बाद क्या करें, सीधे सीधे अब तो हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा yn की वैल्यू 2 तो हमने छुपा लिया, dn ओवर dxn, और ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 1 और -3 dn ओवर dxn, मतलब nth डेरिवेटिव, और ये है 3x माइनस 1। अब कैसे करो भाई, इसको क्या किया जाए। अब इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, वी नो दैट करके लिख दें कि डी बाई नहीं nth डेरिवेटिव करके। देखो अगर ऐसा लिखता था व्हेन y इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी देन yn इक्वल्स टू, इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला दिखाया था आपको। बेटा यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ, 1/ax प्लस बी के लिए फॉर्मूला कहीं प्रूफ कर रहा था आप लोगों ने। 1/ax प्लस बी का फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ देखिए, ये है फॉर्मूला, ये रहा 1/ax प्लस बी का -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n, सब कुछ देखो ऐसे -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। यही फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको मदद मिल जाए। देखो ये फॉर्मूला -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1, ये है उसका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, ये 2 बार लगाना है nth डेरिवेटिव का। अब बेटा आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं यहाँ इसको रब कर दे रहा हूँ, जिससे कि वहाँ हम अपने क्वेश्चन को कर सकें। ये रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डेड मोड में बाद में रिपीट कर करके देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे किए थे। आप में से ज्यादातर बच्चों को आता है, इसलिए मैंने मिटा भी दिया। चलो जी, अब क्या करें बेटा, nth डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट। अब यहाँ देखो इसको कंपेयर करो, उस फॉर्मूले से कंपेयर करो। बेटा a की जगह 2 b की जगह -1 है, यहाँ से कंपेयर कर लो, a की जगह 2 b की जगह -1। इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ देखिए -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और आगे a टू दी पावर n है, तो बेटा 2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई, और ये हो जाता है 2x माइनस 1 की पावर, नीचे आता है n प्लस 1, तो यहाँ लिख दिया n प्लस 1। ये -3 एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा 2 अलग अलग है ना, अलग अलग ही कर देते हैं। -3 ब्रैकेट। अब इसके बारे में बेटा a की जगह 3 है, b की जगह -1 है इसी फॉर्मूले में, तो फिर से देखो -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और साथ में वो क्या लिखा है a टू दी पावर n, तो ये 3 टू दी पावर n हो जाएगा। a की पावर n होता है तो 3 की पावर n डिवाइडेड बाई इसकी पावर n प्लस 1, तो 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1, ऐसा कुछ लिख दिया आपने। इसका फाइनल आंसर अगर चाहो तो रीअरेंज करके लिख सकते हो। बेटा यहाँ देखो ये 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, -1 की पावर n कॉमन आ गया, -1 की पावर n, और बेटा फैक्टोरियल n इतना कॉमन आ गया। अब देखो ये 2 जो है इस 2 के साथ जाएगा, तो आ जाएगा 2 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या लिखा है 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1, देखो एक जैसा हो गया, और माइनस, और यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन आ गए हैं, 3 इसके साथ जाएगा तो बचेगा क्या 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। यही आंसर है। पूरे मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूरे 6 मार्क्स। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इतना काम करके 10 नंबर पाए जा सकते हैं। हालांकि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम है, पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए, फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन करे, इसमें टाइम लगा, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया तो आप अप्लाई कर सकते हो, और नहीं याद आया तो बेटा आपको इन दोनों को, उस फॉर्मूले को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने के बाद फिर आप करोगे, तब जाके पूरे 10 नंबर आपको मिलने जा रहे हैं। आपको एक आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ओवरऑल समरी के बारे में बात की जाए तो क्या हो गई समरी इसकी, सिंपल सी बात है, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। मतलब जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करते थे बेटा, उसी ऑर्डर को प्रोसीड करते चले जाएं। तो अगर हम n टाइम्स, n का मतलब क्या होता है, कोई रैंडम नंबर, कोई कहते हैं 10 बार डिफरेंशिएशन करो तो n इक्वल टू 10 रख दो, कोई कह देगा 28 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, पुट n इक्वल टू 8। तो इस तरह से n की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको आंसर मिल जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला आपने बना लिया, और बस प्रोसेस वही है, सारे फॉर्मूले 11 12 के लगने हैं, बस n टाइम्स डिफरेंशिएट करके एक
पैटर्न देख करके आपको उसका फाइनल कंक्लूजन देना होगा। उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में यूज होने लगता है चीजों का। तो ये आपकी समरी हो गई मेनली। और ये होमवर्क क्वेश्चन, जब तक होमवर्क क्वेश्चन ना हो तब तक क्या मजा, तो इसलिए होमवर्क क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। तो बेटा जैसे एक क्वेश्चन मैंने कहा है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे ये लिखा हुआ है sin 2x sin 3x, अब इसका nth डेरिवेटिव चाहिए और sin 2x sin 3x लिखा है, कैसे करें भाई? इसके लिए कोई फॉर्मूला तो हमें याद ही नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी बात, ये मैंने आंसर लिखा है, आंसर तो ये नीचे वाला है, मैंने आपकी मदद करने के लिए लिख दिया। देखो यहाँ पर ये साइन ए साइन बी करके लिखा है बेटा, इसको अगर मैं 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो न्यूमरेटर में होगा 2 sin ए sin बी और 2 sin ए sin बी अपॉन 2। बेटा 2 sin ए sin बी का फॉर्मूला होता है सुनना, cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, 2 sin a और sin b, 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला होता था। तो बेटा यहाँ a की जगह 3x और b की जगह 2x मान लो, तो बेटा क्या होगा, cos a माइनस बी 3x माइनस 2x से देखो x आ गया, और a प्लस बी 3x प्लस 2x से देखो 5x आ गया, तो cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो ये है, और ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि आपने 2 मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी, ये आपने जनरलाइज फॉर्म में कर दिया। अब इसमें देखो cos x का मैंने डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, और cos 5x में बाहर 5 की पावर n आएगा, और वो 2 तो पहले से चला आ रहा है। तो देखो ये रहा आंसर। तो मतलब केवल इसमें ये फॉर्मूला अगर याद आ गया तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लगा के आंसर लिख सकते हो आप, किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलो ऐसे ही लास्ट वाला देखिए, ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1/x² माइनस a², और इसका आपको nth ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, जैसे मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाए हैं उसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब आपका दिया हुआ फंक्शन ये रहा। अब आप क्या करोगे, 1/ax प्लस बी का फॉर्मूला एक बार इसमें लगा दो और एक बार इसमें लगा दो, इन दोनों में लगा के देखो यही आ जाएंगी चीजें, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी है। तो कोशिश करिएगा दोनों क्वेश्चन आप डिटेल में करें, तो होमवर्क होगा तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो जाएगा। बेटा ओवरऑल मुझे लगता है कि अब हम लोगों ने nth ऑर्डर के डेरिवेटिव के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम लोग तैयार हैं अगले लेक्चर में लिबनीज थ्योरम पढ़ने के लिए। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये रह गया वो रह गया, मैट्रिक्स में ये बता दो वो बता दो। बेटा अभी हमने क्या करा है, जनरल कॉमन चीजें सारी कवर कर दी है। एक एक बार जब सारे चैप्टर्स इस तरह से कवर हो जाएंगे, फिर जो बची हुई चीजें हैं उनको नेक्स्ट स्लॉट में लेकर के आएंगे। तो इसलिए एक तरह से नई सीरीज स्टार्ट हो गई है डिफरेंशियल कैलकुलस की। जब ये खत्म हो जाएगी तो इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, जब वो खत्म हो जाएगी तो वेक्टर कैलकुलस आएगा, वो खत्म हो जाएगी तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ले आएंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म थ्योरी ले आएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ले आएंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक लेंगे, सब पढ़ा देंगे आपको। लेकिन इसके लिए थोड़ा लंबे समय तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।